आज बात करेंगे हम लोग कांगड़ा की। तो क्विकली देख लेते हैं कांगड़ा में हम लोग क्या 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 कवर करने वाले हैं। पैटर्न वही सेम रहेगा। कांगड़ा में एक नया जो सेगमेंट है वो है नामकरण का, मतलब बेसिकली कांगड़ा का थोड़ा इंटरेस्टिंग रोचक इतिहास है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी लगभग वही सेम रहने वाला है कांगड़ा के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आज कांगड़ा का क्विकली देख लेते हैं। कांगड़ा तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ें हम लोग जब बाहर साथ में आंकड़े देखेंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। बट अभी टू जस्ट गेट स्टार्ट लेट्स डू देख लेते हैं इनको एक बार। ठीक है, कांगड़ा इसका जो पुराना नाम था वो तो त्रिगर्त, इसका पुराना प्राचीन नाम जो त्रिगर्त है। और आधुनिक जो कांगड़ा है इसकी जो स्थापना हुई, हमने देखा था कि 1 नवंबर 1966 के करीब इसका पुनर्गठन हुआ था। उससे पहले ये तो था वहाँ पे पंजाब में। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वही है कि 5739 स्क्वायर किलोमीटर के करीब इसका जो है वो क्षेत्रफल है। और जो ये हिमाचल के क्षेत्रफल का लगभग 10% मतलब 10.32% जो क्षेत्रफल है ये ऑक्युपाई करता है कांगड़ा। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 263 यानी कि 263 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं। और जो जनसंख्या के मामले में कांगड़ा जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसकी जो जनसंख्या है वो 15 लाख से ऊपर है। सो अगर आपको प्रिसाइसली देखना है तो 15,10,075 जो जनगणना हुई थी 2011 में उसके अकॉर्डिंगली है। अभी 10 साल से जनगणना हुई नहीं है, इस साल या अगले साल होगी तो फिर से आंकड़े रिवाइज होंगे। बट अभी के लिए जो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो हम लोग यही फॉलो करेंगे। और साक्षरता दर की बात करें तो 86.49 के करीब इसकी साक्षरता है। और इसका लिंग अनुपात जो है, जो एक संतोषजनक फिगर है, 1013 के करीब इसका लिंग अनुपात है। इसका जिला मुख्यालय की बात करें तो कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर है वो है धर्मशाला में। अभी देख लेते हैं क्विकली कांगड़ा के नेबर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, पूर्व में जो इसका जो कांगड़ा के पूर्व में आ जाता है हमारा कुल्लू, ये आप देख ही रहे हो। वो इसके पश्चिम में पंजाब पड़ जाता है, उत्तर में इसका चंबा है, दक्षिण में इसका 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं दक्षिण में। एक तो आपका जो दक्षिण में आपका ऊना आता है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, देन हमीरपुर है और मंडी है। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके दक्षिण में आते हैं कांगड़ा के। बाकी अगर दक्षिण पूर्व की बात करनी है या दक्षिण पूर्व की बात करनी है तो थोड़ा सा कुल्लू आता है। बट इसके जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं। तो पूर्व में कुल्लू है, पश्चिम में पंजाब है, दक्षिण में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसका उत्तर में जो है वो चंबा पड़ता है कांगड़ा के। चलिए आगे देखते हैं इसका। अगर इसकी उत्तरी अक्षांश और देशांतर की बात करें तो जो इसकी लोकेशन है कांगड़ा की वो 32 डिग्री 40 मिनट से लेके 32 डिग्री 25 मिनट के बीच में पड़ती है। ये उत्तरी अक्षांश की बात करें, अगर हम इन लाइनों की बात करें तो ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। अगर देशांतर की बात करें जो कि पूर्व से पश्चिम तक होता है, ये देशांतर लाइनें होती हैं जो खड़ी लाइनें हैं। तो 76 डिग्री 35 मिनट से लेकर 77 डिग्री 5 मिनट के बीच में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 77 डिग्री 5 डिग्री मिनट के करीब करीब इसका ये बनता है। तो ये इसकी जो है वो इसकी स्थिति है भौगोलिक अक्षांश और देशांतर के उसमें। अभी बात करेंगे हम लोग इसके कांगड़ा के संक्षिप्त इतिहास की। बहुत रोचक इतिहास है दोस्तों। आई वाज क्या बोलते हैं ना, अस्टॉनिश्ड। एक तो सरप्राइज होता है ना, आई वाज अस्टॉनिश्ड कि क्या यार क्या हिस्ट्री है इसकी। राइट, हिमाचल की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रलय के बाद का जो स्टार्ट होता है सृष्टि का वो मनाली से स्टार्ट होता है, मनु वाले से। और यहाँ पे क्या होता है ना कि कांगड़ा का जो एक नाता है वो जलंधर से बहुत ज़्यादा है। जलंधर, हाँ वही जलंधर जो पंजाब में है अभी। बट जलंधर का नाम है एक राक्षस के नाम पे पड़ा है जिनका नाम जलंधर था। ठीक है, चलिए अभी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, क्विकली बताऊंगा। मैं इसको बहुत कामों से पढ़ूंगा, जो मैं उसमें फ्लुएंटली कहानी बताऊंगा। अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है,
तो हमारे जो पुराण हैं, शिव पुराण है या स्कंद पुराण है या हमारा ये पद्म पुराण है, इनमें एक दैत्य का जिक्र है और जिसका नाम है जलंधर। उनके जन्म के बारे में कुछ वहाँ पे स्टोरीज हैं। और शिव पुराण का अगर आप 5वां अध्याय देखते हो या पंचम खंड देखते हो, उसका अगर 14वां अध्याय है, तो उसमें एक घटना का जिक्र होता है। और वो जो घटना है ना, उसी ने कांगड़ा को बनाया है, एटलीस्ट नामकरण किया है। तो वो घटना क्या है कि एक बार देवराज जो इंद्र ने इच्छा जाहिर की कि वो मिलने जाएंगे भोलेनाथ से कैलाश में इंद्रपुरी छोड़ से वो कैलाश पर्वत की ओर गए और साथ में ले लिया उन्होंने जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनको भी साथ में ले लिया। गुरुजी आप भी चलो, क्या करोगे बेले। अभी महाराज इंद्र जब चले गए कैलाश पर, अब कैलाश भोलेनाथ रहते हैं तपस्या में, वो कैलाश में चले गए तो भोलेनाथ ने भी देख लिया होगा, तो उन्होंने भी तपस्या में वो मगन हो गए। और जब इंद्र कैलाश में पहुंचे तो उन्होंने कोई उनका किसी ने वेलकम नहीं किया और वो हो गए क्रोधित। क्रोधित हो गए तो उन्होंने क्या हुआ कि भोलेनाथ को ना अपमानित कर दिया, उनको कुछ बोला होगा या कुछ हरकतें करी होंगी उल्टी सीधी। इंद्र का तो आपको पता ही है, बिगड़ैल जो बच्चा है देवताओं का, राइट। तो क्या हुआ कि फिर भोलेनाथ को आ गया गुस्सा। भोलेनाथ ने बोला देख भाई, एक तो ये मेरे कैलाश पे आया है, शांति भंग कर रहा है ऊपर से, तो अभी उनको गुस्सा आ गया और उनकी क्या होगी ना कि जो तीसरी नेत्र है वो हो गई खुल। अब वो ढूंढ रहे हैं इंद्र को कि इंद्र को आ गया इंद्र। अब भोलेनाथ आ गए अपने तांडव मोड में और इंद्र को आ गया डर। इंद्र गया वहां पे, छुप गया कहीं पे जाकर और सृष्टि वहां पे कांप रही है, यहाँ वहां भोलेनाथ तांडव मोड में चल रहे हैं कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब डिस्ट्रॉयर जो भी संहारक है सृष्टि के, तो भोलेनाथ है ना। फिर बृहस्पति जो देवगुरु थे वो भोलेनाथ जी के पास गए, देखो भगवान ये इंद्र तो आपको पता ही है इसका हिसाब किताब, पर आप ऐसा करो कि त्राही माफ करो, सृष्टि खत्म हो जाएगी प्रभु, ऐसा मत करो। भोलेनाथ ने बोला देखो देखो बृहस्पति जी बोल तो रहे हो, बट बात ऐसे है कि अब है मेरी आंखें खुल गई और मेरी जो कोप अग्नि है ये कहीं पे तो गिरेगी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो अपनी कोप अग्नि थी वो फोकस करी समुद्र की ओर और सोचा कि वहां पे डाइजेस्ट होगी जाके, मतलब अब्जॉर्ब हो जाएगी वहां पे। वहां पे कुछ उल्टा ही हो गया। अब उस कोप अग्नि से क्या हुआ कि समुद्र उसको कुछ कर नहीं पाया और वहां पे जहाँ पे वो गिरी वहां पे लहरों के ऊपर एक बालक की उत्पत्ति हो जाती है। और जो उत्पत्ति होने के बाद उस बालक ने क्या करा कि रोना स्टार्ट कर दिया। और वो इतना कोप अग्नि से पैदा हुआ बालक इतनी जोर से रो रहा है कि पूरी जो सृष्टि है वो कांपना स्टार्ट हो गई। यार ये क्या हो गया, एक बच्चे से के रोने से पूरी सृष्टि हिल गई। तो फिर देवताओं ने देखा यार ये बच्चा रो रहा है और चुप नहीं हो रहा है, कई यत्न किए होंगे, बट अंतिम उसमें वो क्या क्या उन्होंने कि वो चले गए ब्रह्मा जी के पास। प्रभु एक समस्या खत्म हुई, अभी बोले भोलेनाथ को वो किया, भी ये दूसरी समस्या बच्चे की आ गई। ब्रह्मा जी बोले ठीक है यार देख लेते हैं इसमें क्या है। ब्रह्मा जी वो बच्चे को के पास गए और तो बच्चे को जब वो उठाते हैं लहरों के ऊपर से, तो देन वो बच्चा क्या करता है कि ब्रह्मा जी के गले को पकड़ लेता है। देन ब्रह्मा जी रियलाइज कि ये बंदा खतरनाक होने वाला है, शिव की कोप अग्नि से पैदा हुआ है। और फिर जो ब्रह्मा जी ने क्या करा कि उसका जो नाम किया वो जलंधर नाम दे दिया उसका। अब देखो शिव जी के कोप अग्नि से पैदा हुआ है और ब्रह्मा जो है उसको वो कर रहे हैं। और समुद्र का भी वो जातक पुत्र हो गया क्योंकि वो समुद्र के आंचल से पैदा हुआ है। तो वो समुद्र ने जितनी जगह में वो थी वो जगह छोड़ दी उसके लिए और समुद्र ने उसको एक जातक पुत्र के रूप में मान लिया। अब होता क्या है कि ये जो जलंधर है, अब है तो राक्षस, गुण इसमें शिव जी के क्रोध के भी हैं और बलवान तो इसको बनना ही है। तो बड़ा होके क्या होता है ना कि ये क्या होता है कि अच्छा इसका जो राज्याभिषेक था वो कर दिया। फिर जब ब्रह्मा जी ने इसका राज्याभिषेक भी कर दिया जलंधर नाम देके, और ये बड़ा होके ना उग्र बड़ा हो गया और ये सभी को अत्याचार करने लगा। इवन तो अपने जो गुरु शुक्लाचार्य थे उसका भी इसने ठीक ठाक मान किया और शुक्लाचार्य भी इससे दुखी हो गए। और फिर क्या होता है कि इसी दौरान ये देवताओं दुवताओं को तंग करता है। और एक स्टोरी के अनुसार ये
इसमें नहीं लिखा होगा। तो ये माता लक्ष्मी के पास जाता है और बोलता है कि देखो सुंदरी, तुम ना आ गई हो मेरे को पसंद तो ऐसा है कि ये प्रपोजल है मेरी और तुम करो एक्सेप्ट, ऑफर है मेरा। माता लक्ष्मी जी तो माता हैं, उनको सारा उन्होंने देखा, यार ये बंदा आ गया है, बोले ठीक है यार तो चलो आ गया है, अच्छा है, देखो तुम तो मेरे भैया हो। बोले मैं कैसे तेरा भैया हो गया हूँ, मैं दैत्य हूँ और तुम, है ना। माता ने बोला कि देखो समुद्र से तुम भी उत्पन्न हुए हो, समुद्र से मैं भी उत्पन्न हुई हूँ, तो इस रिश्ते से तो हम भाई बहन हुए ना। तो उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया कि वो उसकी बहन लगती हैं, तो उसको मतलब ये फालतू की हरकत उनके साथ नहीं करनी चाहिए। और फिर बोला होगा उसने कि ठीक है अगली बार जब आओगे तो मैं राखी बांधूंगी तुम्हें। तो उसने बोला अच्छा यार ये तो नया रिश्ता बन गया मेरा। देन व्हाट हैपेंड कि तो फिर चले जाते हैं माता पार्वती के पास। अब माता को बोलते हैं कि देखो सुंदरी, बात ऐसी है कि तुम हो सुंदर और मैं हूँ शक्तिशाली, तो ऐसा करो कि बन जाओ मेरी घरवाली। मतलब ऐसा नहीं बोला होगा, बट ही आल्सो प्रपोज माता पार्वती जी। और पार्वती जी ने बोला देख बेटा, हमारे सामने पैदा हुआ और हमें ही तू ये बातें कर रहा है, मैं तेरी शिकायत लगाती हूँ तुम्हारे पापा के साथ। तो फिर उन्होंने ना शिव जी को बोला और शिव जी ने भी देखा उसको, दंडता को देखा, बट अल्टीमेटली वो पैदा तो शिव जी से हुए हैं। फिर वो शिव जी अभी ना विष्णु को बोलते हैं यार दोस्त, बात ऐसा है कि इसका कुछ करो। अब विष्णु की अपनी समस्या है, लक्ष्मी ने उसको भाई बोल दिया है और लक्ष्मी ने उनसे ले लिया है वचन कि उसको मारना नहीं है। अब विष्णु क्या है ना कि युद्ध करते हैं, बट अब मारना नहीं है तो युद्ध का कुछ वो नहीं है। तो अब विष्णु क्या है कि युद्ध में उससे जीत नहीं पाते हैं, और वो क्या है कि शिव जी के पास बोलते हैं कि भाई देखो आ, मेरे से नहीं हो पाएगा। शिव जी बोला अच्छा। फिर शिव जी, फिर सभी लोग क्या है ना कि शिव जी के पास चले जाते हैं कि देखो गुरु जी, प्रभु, आपने जो भी है मतलब आप संहारक हो इसके, बट आप हमें बचाओ इनसे, ये तो मतलब खत्म कर देगा हमको सब कुछ। फिर अल्टीमेटली जो शिव जी हैं वो युद्ध करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, बट शिव जी बोलते हैं देखो मतलब लड़ाई करते हैं, बट वो शिव जी अभी क्या है ना, शिव जी का ही तो अंश है वो, तो लड़ाई में शिव जी से भी मतलब शिव जी भी जीत नहीं पा रहे हैं। और फिर जो देवता हैं वो फिर से खज्जल हो गए, यार अभी क्या करें, वो फिर से चले जाते हैं विष्णु, प्रभु ये तो कुछ अच्छे संकेत नहीं है, आप कुछ करिए, नहीं तो त्राहिमाम होगी ये तो। विष्णु बोलते हैं देखो बात ऐसे है कि अच्छा, अब ये जो दैत्य है इसकी एक पत्नी है वृंदा, और जो पत्नी जो है ना वो आइडियल एक सती मतलब पतिव्रता पत्नी है, धार्मिक पत्नी है, प्रभु की तपस्या करती है। और जब इसका जलंधर का युद्ध हो रहा है तब भी ये विष्णु की तपस्या कर रही है कि मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, और ऐसा जैसे करके, और उसी शक्ति की वजह से जो है भोलेनाथ भी इसको मार नहीं पा रहे हैं। मतलब अदृश्य पावर चली है ना, वो पावर, अदृश्य पावर जो है वो उसको मिल रही है। और अब विष्णु क्या करते हैं ना कि ठीक है तुम लोग बोल रहे हो तो कुछ करता हूँ। फिर वो क्या करते हैं कि जलंधर का रूप धारण करते हैं और चले जाते हैं वृंदा की कुटिया में। वृंदा तपस्या में तो बैठी हुई थी, और जाके वृंदा को बोलते हैं कि वृंदा, आई एम बैक। और वृंदा भी खुश हो जाती है कि यार यू आर बैक। तो फिर बैक है तो अभी तो तपस्या खत्म फिर, राइट। वो फिर वो तपस्या को खत्म करती है और प्रभु का धन्यवाद करती है जैसे भी किया होगा। और इसी दौरान जो अभी पावर कट हो गया उसका, और शिव जी क्या है कि जलंधर का वध कर देते हैं। और जलंधर बोलते हैं कि जो जलंधर का जो शीर्ष कट के वृंदा के आगे पड़ता है, और जहाँ पे उसका कान कट जाता है ऐसे करके, और उसी जगह का नाम कांगड़ा बनता है। ये तो स्टोरी है कांगड़ा तक की यहाँ की। तो वृंदा के सामने जब फिर वृंदा को समझ में आता है कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, तो फिर वो जो उस रूप में थे मतलब जलंधर रूप में, तो उनको आग्रह करती है कि आप हैं तो कोई देव, बट बताइए आप कौन हैं और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया आपने। तो जो विष्णु देव थे वो
अपने साक्षात में आते हैं, और जो वृंदा है वो क्या करती हैं, उनको श्राप दे देती हैं कि आपने जो इतना बड़ा मेरे साथ ये करा है, आप जो है एक पत्थर में बन जाए। और विष्णु जो है वो वहाँ पे एक पत्थर, श्रापित होने की वजह से पत्थर बन जाते हैं, जो पत्थर को शालिग्राम के रूप में जानते हैं। अभी विष्णु जी को उन्होंने बना दिया है, पत्थर बना दिया है। वहाँ शिव जी ने जलंधर को मार दिया, और विष्णु के बिना जो बैकुंठ लोक हिलने लगा है, और सभी देवता जो हैं वो चले जाते हैं माता वृंदा के पास। से माते, ऐसी ऐसी बात है, अब हमने तो जनहित में ये कार्य विष्णु जी से करवाया है, आपने दंड दे दिया है, और आप कृपा करें और विष्णु को माफ़ करें, श्राप मुक्त करें। और फिर वो जो क्या करती हैं कि जो वृंदा है वो उनको श्राप मुक्त करती हैं, और विष्णु जी द्वारा अपने साक्षात में रूप में आ जाते हैं। और जो तभी जो वृंदा है, क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी थी, और फिर जब पति नहीं है तो वो वहाँ पे सती हो जाती हैं अपनी तपस्या के बल पर। और जहाँ पे वो सती होती हैं, उस राख से एक पौधा वहाँ पे उत्पन्न होता है, और जिस पौधे को तुलसी के पौधे में के बारे में जाना गया, और वो एक तुलसी का पौधा था। और उसी मतलब वृंदा की ही एक पति धर्म, जो एक पतिव्रता, उसका धर्म को याद करने का, या उसको एक धार्मिक रीति रिवाज के रूप में बदल दिया गया। और आज भी कई जगहों पर एक तुलसी का भगवान शालिग्राम, जिसे हर वर्ष विवाद होता है जो उस घटना के बारे में, और वृंदा को एक सम्मान के रूप में देने के रूप में उसको याद किया जाता है, या उनका विवाह किया जाता है। और जो ये वृंदा है, अगर आप पालमपुर साइड में जाएंगे तो एक जंगली क्षेत्र है जिसका नाम वृंदावन है। और माना जाता है कि जो ये वृंदावन है, ये उन्हीं देवी वृंदा के, माता वृंदा के नाम पर ये जो है उस जंगल का जो है वो नाम पड़ा है, वृंदावन। तो ये तो बात हो गई कांगड़ा के नामकरण के बारे में। ठीक है, अभी हम देखेंगे कांगड़ा का जो 1000 से पहले का इतिहास। ठीक है, वो देखते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।